हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक बार सुदामा जी श्री कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण मैं तुम्हारी माया के दर्शन करना चाहता हूं। श्री कृष्ण प्रश्न को टाल गए। सुदामा नहीं माने। कृष्ण कहने लगे, अच्छा समय आने पर मैं जरूर अपनी माया के तुम्हें दर्शन कराऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण बोले, सुदामा चलो गोमती के तट पर चलकर स्नान करते हैं। दोनों गोमती नदी के किनारे पहुंचे हैं, वस्त्र उतारे, नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण डुबकी लगाकर बाहर आए और तट पर पीतांबर धारण करने लगे। सुदामा भी बाहर निकले और देखा अभी श्री कृष्ण पीतांबर धारण कर रहे हैं, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूं। जैसे ही दूसरी डुबकी लगाई और सुदामा ने क्या देखा, अंदर नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ में तैरते तैरते एक तट के किनारे पर पहुंच गए। कांपने लगे, बहुत डरने लगे। जैसे ही नदी के तट पर पहुंचे, सामने जैसे ही विचरण करने लगे तट के किनारे, कुछ ग्रामीणों को आते हुए देखा। जैसे ही ग्रामीण समीप आए सुदामा के, उनके साथ में एक हथनी भी थी। हथनी के गले में वह माला थी। सूंड से वह माला सुदामा के गले में पहना दी। सुदामा हैरान हुए और सभी गांववासी प्रसन्न हो गए। महाराज की जय हो। सुदामा से कहने लगे, आज से आप इस नगरी के राजा हुए। सुदामा कहने लगे, भाई ये क्या है? वह कहने लगे, हमारे राजा की मृत्यु हो गई है और हमारे माया नगरी का यह नियम है, हथनी जिसके गले में माला पहना देती है उसे ही हम राजा मान लेते हैं। अब सुदामा ने देखा कि मैं राजा बन गया। देखते ही देखते वह राजा का बड़ा स्वागत हुआ। राज दरबार में ले गए और एक सुंदर राजकन्या से सुदामा का विवाह करा दिया गया। कुछ समय पश्चात सुदामा के दो सुंदर पुत्र हुए और समय बीतता चला गया। सुदामा की पत्नी बीमार रहने लगी, अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गई। सुदामा बहुत रोने लगे। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी बड़ी सुंदर थी, सुशील थी। सुदामा आंसू बहाने लगे। गांव वाले आ गए, कहने लगे, आप रोइए नहीं, आपको भी वहां जाना होगा जहां आपकी पत्नी गई है। सुदामा ने जैसे ही सुना कि ये क्या कह रहे हैं आप, कहने लगे, ये हमारे माया नगरी का नियम है, जिनकी पत्नी की मृत्यु होती है उनके पति को भी साथ में अग्नि में प्रवेश करना पड़ता है, अतः उनके साथ मरना पड़ता है। सुदामा कहने लगा, भाई मैं इस माया नगरी का निवासी थोड़ा ही हूं, यह नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। कहने लगे, नहीं बिल्कुल लागू होगा। जब आपने हथनी की माला स्वीकार करके इस नगर के आप राजा बने, तो यहाँ के जो भी नियम है वह सब आपको मानने ही पड़ेंगे, अतः जलती हुई अग्नि में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। सुदामा बहुत घबरा गए, कांपने लगे। जब गांव वाले नहीं माने तो सुदामा कहने लगे, तो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मुझे नदी में नहाने का एक अवसर दीजिए, मैं स्नान करके आता हूं, उसके बाद मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। गांव वाले नहीं मान रहे थे ये बात। फिर कहने लगे, कुछ हथियार बंद लोगों की ड्यूटी लगा दी गई, सुदामा के ऊपर निगरानी रखना, कहीं नहाने के बहाने भाग न जाए। जैसे ही सुदामा नदी में नहाने के लिए प्रवेश हुआ और डुबकी लगाकर बाहर निकला, क्या देखता है, सामने भगवान श्री कृष्ण अभी पीतांबर बना रहे हैं, पीतांबर धारण कर रहे हैं और बहुत रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा, सुदामा से कहने लगा, सुदामा क्यों रोते हो? भगवान सब जानते हैं, फिर भी सुदामा से पूछते हैं,
क्या बात है, तुम अपने रोने का कारण बताओ। सुदामा कहता है, श्री कृष्ण ये बताओ, जो मैंने देखा, मैं एक पूरी सदी जी कर आया हूं, मेरी विवाह हो गया, मेरे पुत्र हो गए, मेरी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, और जैसे ही बाहर निकलता हूं तो तुम्हारे दर्शन होते हैं, जैसे अभी हम स्नान करने गए थे। बताओ कि क्या है, जो मैं देख कर आया वह सच था, या जो मैं अभी देख रहा हूं यह सच है। श्री कृष्ण कहने लगे, सुदामा जो तुम अभी देख रहे हो यही सच है, वह जो तुमने देखा वह मेरी माया थी। जो मुझसे जुड़ा हुआ है उसे मेरी माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। तुमने मेरी माया को देखना चाहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन करा दिया। माया प्रभु से अलग है, जो प्रभु से जुड़ा है उसे माया स्पर्श नहीं करने सकती। जो भगवान को जान लेता है, सर्वत्र उसको भगवान नजर आते हैं। इसीलिए कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है, और एक बार जिसको प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, श्री कृष्ण में जिसकी भक्ति प्रगाढ़ हो जाए, उसे माया छू नहीं सकती। जय जय श्री राधे राधे राधे।